सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक बार संत दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम में गए। जैसे ही प्रभु ने संत को अपनी ओर आते देखा, अपना सिंहासन छोड़ दिया और खड़े हो गए। उनके गले में जो बैजंती माला थी वह संत के गले में डाल दी। जैसे ही संत के गले में डाली, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, प्रमोदित हो गए और प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु से प्रणाम करके वहां से चले। चलते चलते पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। और जैसे ही देवराज इंद्र के पास पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, उनके गले में जो भगवान की दी हुई प्रसादी थी उसको उतारा और महाराज देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। और देवराज इंद्र के जैसे गले में डाला, दुर्वासा ऋषि वहां से प्रस्थान किए। देवराज इंद्र ने क्या किया, वह संत की दी हुई प्रसादी को गले से उतारा और उतार करके सिंहासन पर रख दिया और वहां से चले। ऐरावत हाथी आया, उसने क्या किया, वह भगवान की दी हुई प्रसादी को अपनी सूंड से उठाया और जमीन पर पटक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका क्या परिणाम हुआ? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब देखो जयकारा बुलाया तो आवाज नहीं निकली, पता नहीं क्या घुसुर फुसुर करते रहते हो वहीं क्यों। जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा मैं कथा कहाँ सुना रहा था, कौन बताएगा कोई? हाँ देखो ये मैया कथा सुन रही है, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हैं। भैंस का दूध पी पी करके बुद्धि भी भैंस जैसी हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसलिए कहते प्यारे गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का दूध पियोगे तो बुद्धि भी तीव्र रहे और सत्संग में भी मन रहे। वह जो भगवान की दी हुई प्रसादी थी, ऐरावत हाथी आया, उसने अपनी सूंड से उठाया और जमीन पर पटक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? देवराज इंद्र स्त्री विहीन हो गए। जितना भी यश वैभव था सारा का सारा छिन गया। ध्यान रखना, यह कथा क्या सुनाती है? भगवान की प्रसादी जब भी हम मंदिर से लें, कथा से लें, कीर्तन से लें, तो ध्यान रखना वह प्रसादी कभी भी पृथ्वी पर ना गिरने पाए। जितना यश और वैभव हमें मिलता है सारा का सारा छिन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा प्रसादी उतनी लेना चाहिए जितनी की हमें पान करनी है। और हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, अपना भी प्रसाद ले लेंगे और महाराज घर वालों का भी ले लेंगे, और भी बस नहीं चलेगा तो अड़ोसी पड़ोसियों का भी ले लेंगे। बताओ प्रसाद लेने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उतना ही प्रसाद लेना चाहिए जितना कि आपको पान करना है। ध्यान रखें, भगवान की दी हुई प्रसादी कभी भी पृथ्वी पर ना गिरने पाए। और महाराज दैत्यों के राजा है महाराज बलि, पूरी त्रिलोकी के राजा बन गए महाराज बलि। अब तो देवता इधर उधर भटकने लगे महाराज। तब जाकर प्रभु के पास गए। भगवान ने बड़ी प्यारी प्यारी सजाई, सुंदर समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए और महाराज उसकी रई बनाई गई, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई गई और महाराज पूंछ की तरफ देवता लगे और मुख की तरफ दैत्य लगे और सुंदर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा सबसे पहले उसमें कौन सा रत्न निकला? जहर। अब जैसे ही जहर निकला तो बोले ये जहर किसको दिया जाए, किसको पिलाया जाए? तो देवताओं के मन में ऐसा भाव आया कि जहर पीने का जो सबसे ज्यादा अनुभव है वो सिर्फ भोले बाबा। देखो कितने प्यारे, कितने भोले देवी देवता। हाँ
जो प्रेम से दे दो वही अर्पण कर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा अगर कोई किसी से कहे कि ये जहर इसको पी लो तो वो पी ले, पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन हमारे भोलेनाथ जी इतने सीधे साधे हैं बेचारे। जैसे ही देवताओं ने हाथ जोड़ करके ध्यान लगाया, भोलेनाथ जी सामने आ गए। कहा, कहो कैसे याद किया? बोले, देखो प्रभु, जैसा कि आपको पता है कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें से मेरा जहर निकला है, एक काम करो, इसको पान करो। भोलेनाथ जी ने अपना मुख खोला और मुख से रा कहा और उस जहर को अपने कंठ में रोक दिया और मां कह के मुख बंद कर दिया। उस जहर को अपने कंठ में स्थान दिया, इसलिए भोले शंकर का जो कंठ है वह कैसा पड़ गया? नीला पड़ गया। जब से भोले शंकर का एक नाम और पड़ा। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। जिसमें 14 प्रकार के रत्न निकले। अंत तो गत्वा अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत का कलश निकला, कथा आती है, सुखदेव जी कहते हैं, राजा दैत्यों ने देवताओं के हाथ से अमृत का कलश छीना और छीन करके महाराज भाग गए। देवता घबरा गए, श्री हरि का ध्यान किया, कहा प्रभु हमारी रक्षा करो, हम क्या करें? आज प्रभु ने बड़ा सुंदर स्वरूप, आज प्रभु ने मोहिनी अवतार धारा। बोलिए मोहिनी भगवान की। आज प्रभु ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, मोहिनी अवतार धारण किया और पैरों में नूपुर पहनी है और छम छम करते जैसे ही दैत्यों के सामने से निकले, दैत्य तो महाराज देख के ही मूर्छित हो गए। राम राम राम, इतनी सुंदर स्त्री, अरे कौन? जैसे ही देख करके मोहित हुए, दैत्य पास में आए और मोहिनी भगवान को देखा और मोहिनी भगवान ने जैसे ही दैत्यों को देखा, उनके हाथ से अमृत का कलश लिया। भगवान कहने लगे, देखो एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले इसके जो ऊपर है ना, ये पतला पतला अमृत है और इसके नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। एक काम करो, एक तरफ आप लाइन लगा करके बैठ जाओ और एक तरफ देवता लाइन लगा करके बैठ जाओ। इसके ऊपर जो पतला पतला अमृत है ना, वो हम देवताओं को पिला देंगे और इसके नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो आपको पिला। जैसे ही सुना, दैत्य तो प्रसन्न हो गए। राम राम, अभी तो मुलाकात हुई और अभी अभी इनको हमारी इतनी चिंता है। बोले ठीक है देवी, जैसा आप कहो वैसे ही करें। और एक तरफ देवता बैठ गए, दूसरी तरफ दैत्य बैठ गए। प्रभु ने भी बड़ी प्यारी लीला की, देवताओं की साइड से अमृत पिलाना प्रारंभ किया। पिलाते जा रहे, पिलाते जा रहे, पिलाते जा रहे। एक दैत्य था, वह जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। जैसे ही उसका नंबर आया, प्रभु ने उसको भी अमृत पिलाया और जैसे ही अमृत पिलाया, वह कहना चाहता है, अरे मित्रों हमारे साथ छल हुआ है, ये कोई स्त्री नहीं है। कहना चाहता है, इतने में तो प्रभु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र आया और इस दैत्य के 2 भाग कर दिए। पहले जो हमारे ग्रह थे ना, वह 9 नहीं थे, कितने थे? 7। अब चूंकि इसने अमृत पी लिया, ये अमृत को प्राप्त हो गया, मर नहीं सकता, तो इसकी गिनती भी उन 9 ग्रहों में आने लगी, राहु और केतु। सबसे महाराज 9 ग्रह हो गए। और महाराज आज प्रभु ने देवताओं पर कृपा की। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।